सेटिंग हो रहा है। दो उपनिदेशक इसमें लगे हुए हैं। सेटिंग इस, लेकिन यहाँ अंधेर नगरी चौपट राज। कोई किसी का शिक्षा विभाग तो ऐसा विभाग हो गया है, विरोधी दल के नेता हैं, वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने 17 महीनों में इतना नौकरियां दे दी। इसके तहत कंप्यूटर साइंस में जो नियुक्तियां हुई है वो सब डिप्लोमाधारी हैं, जबकि बीटेक अभ्यर्थियों को, बीटेक पास अभ्यर्थियों को उसमें भाग लेना था। लगभग 48% जो अभ्यर्थी थे उनका चयन कर लिया गया। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, टीआरई थर्ड फेज की बीपीएससी की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने उस पर स्थगित का आदेश लगा दिया है। अभी वो परीक्षा नहीं होगी। बार बार जो है पटना हाई कोर्ट को एजुकेशन डिपार्टमेंट के पचड़ों के बीच में फंसना पड़ता है और न्यायालय का आदेश कुछ ना कुछ आता ही रहता है। हम आपको बता दें कि ऐसे इस तमाम तरीके की जो घटनाएं घटी हैं, 4 सवाल हम लेंगे और हमारे साथ हैं शैलेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय शिक्षा परिषद के। बिहार के तमाम जो शिक्षक यूनियन हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, पहले तो स्वागत है। हाईकोर्ट का आदेश आ गया, थर्ड फेज की परीक्षा नहीं होगी। बड़ी जल्दबाजी लगी थी के पाठक को लेकर। जिस समय बिहार सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षकों की बहाली के लिए दिशा निर्देश दिए थे, उस समय अतुल प्रसाद ने मनमानी की और शिक्षा विभाग के तमाम आदेशों को धत्ता बताकर एक सुनियोजित साजिश के तहत परीक्षा का संचालन किया गया, जिसमें डोमिसाइल नीति और जितने आरक्षण की नीतियां थीं सबों को समाप्त कर धत्ता बताते हुए असंवैधानिक तरीके से परीक्षा का संचालन किया और उसमें बिहार से बाहर के लगभग 48% जो अभ्यर्थी थे उनका चयन कर लिया गया। और जबकि आरक्षण का नियम है डोमिसाइल के तरह, डोमिसाइल नीति के तरह, कि किसी भी राज्य में अगर बाहरी कोई भी छात्र आते हैं, अभ्यर्थी आते हैं, परीक्षार्थी आते हैं, तो उनका आरक्षण नीति समाप्त हो जाएगा। वो सामान्य वर्ग में आएंगे, उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके तहत कंप्यूटर साइंस में जो नियुक्तियां हुई है वो सब डिप्लोमाधारी हैं, जबकि बीटेक अभ्यर्थियों को, बीटेक पास अभ्यर्थियों को उसमें भाग लेना था। उसका भी संशोधन वो चल रहा है, जांच पिछली। बाहर से सैल जी बताए, बाहर से डोमिसाइल नीति खत्म ही कर दिए, तो बाहर से विद्यार्थी आ रहे हैं, उनके पास प्रतिभा है, तो हर्ज क्या? ये तो नीतीश कुमार भी कहे थे। नहीं तो कुछ ऐसे नियम है जिसका तो पालन करना होगा आपको। आरक्षण नीति का पालन करना होगा। उनकी आरक्षण नीति समाप्त हो जाती है डोमिसाइल के तहत। और ऐसी स्थिति में आप जो है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की फजीहत हो रही है। और ये अतुल प्रसाद जैसे बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जिनको नैतिकता के आधार पर उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था। और आज हाईकोर्ट पुनः जो टीआरई 3 का जो परीक्षा का संचालन होने जा रहा है उस पर रोक लगा दिया है। यह बिल्कुल ठीक बात है। और OMR जितने परीक्षार्थी थे उनकी जांच कर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना है। तो जरूर कहीं यहाँ घपला हुआ है, घोटाले हुए हैं। परीक्षाएं अभी तक इन्होंने ली है, टीआरई 1, टीआरई 2 सबकी OMR सीट जांच करके प्रस्तुत कीजिए। नहीं, वैसे भी बिहार में जितनी परीक्षाएं हो रही है वो सब लीकेज रूप में हो रही है, पाइप ही लीकेज है। क्या कहीं पता चल गया हाईकोर्ट को क्या कि अंदर खूब चला है? बिल्कुल बिल्कुल मालोमाल हो गए हैं लोग, और अभी भी लोग पकड़े जा रहे हैं। जितने भी सॉल्वर गैंग हैं उस समय भी उसकी जांच नहीं हुई। बड़े बड़े पुल बांधे गए कि यह स्वच्छ परीक्षा हुआ है, जल्दी में हुआ है, और अभी तक सरकार और सरकार के जो विरोधी दल के नेता हैं वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने 17 महीनों में इतना नौकरियां दे दी। बिहार, हाँ, बिहार सरकार खुद अपना पीठ थपथपा रही है और 10 लाख 1 करोड़ नौकरियां की वादे कर रहे हैं। ये बिल्कुल, जहां प्रश्न पत्र लीक हो जाए, सॉल्वर गैंग पकड़ा जाए, मेडिकल जैसे परीक्षा में शर्म आनी चाहिए सरकार को। के पाठक ने कल
अपने से पत्र जारी नहीं किया, अपने निचले अधिकारी कन्हैया प्रसाद से पत्र जारी कराया कि भाई स्कूलों की टाइमिंग हम बदल दे रहे हैं, लेकिन शाम आते आते नीतीश कुमार को एक्शन में आना पड़ा। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर किया ब्रिजेश मेहता को कि डीएम को सीधे लिखे कि स्कूल बंद। लेकिन जहां बच्चे जो है बेहोश हो रहे थे, कल करीब 300 बच्चे बेहोश हुए हैं तमाम जिलों में, शिक्षक बेहोश हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए स्कूल बंद, शिक्षक के लिए स्कूल बंद नहीं। आपदा प्रबंधन के द्वारा दिशा निर्देश भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ अंधेर नगरी चौपट राज, कोई किसी का शिक्षा विभाग तो ऐसा विभाग हो गया है जिसकी कितनी भर्त्सना मैंने की है कम से कम 100 टीवी चैनलों पर, ये यूट्यूब पर, लेकिन आज तक कोई प्रभाव नहीं। सत्ताधारी जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, तमाम विधायक हैं, चुप हैं। तमाम बिहार सरकार के मंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार सोई हुई है और बड़े बड़े पुल बांधे जा रहे हैं जो अभी लोकसभा के कुछ और विधानसभा के कुछ, ये जितने जो शिक्षक प्रतिनिधि और शिक्षा प्रतिनिधि हैं और माननीय विधायकगण हैं, वो उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। और एक नौकरशाह जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, जो उलूल जुलूल आदेश देकर शिक्षकों को अपमानित और प्रताड़ित कर रहा है। महिला शिक्षिकाओं का जो अभी हाल है, कुछ बोलने पर, आंतरिक पीड़ा कहने पर उनका वेतन रोक दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है और सेवा से बर्खास्त करने की धमकी दी जाती है। और जो ठेकेदारी व्यवस्था शिक्षा विभाग में, ये जो नई व्यवस्था कायम हुई है, जीर्णोद्धार के नाम पर, निर्माण के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी तमाम इस चारागाह में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और लगता है कि कमीशन नीचे से ऊपर तक जा रहा है। और शिक्षा मंत्री तो कहाँ चुप हैं, कहाँ लापता हैं, ये तो चंद्रशेखर जी से भी ऊपर हैं। ये तो और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी रह चुके हैं और मद निषेध भी रह चुके हैं, के मंत्री भी रह चुके हैं। और इनके साथ जोड़ी ट्विनिंग माननीय श्री के पाठक जी का बहुत बढ़िया बन रहा है। इसलिए जो चाहते हैं वही कर रहे हैं। बच्चों के लिए विद्यालय बंद और शिक्षकों के लिए विद्यालय खुला 1:30 बजे तक, क्यों नहीं? के पाठक जी अभी अंतिम सवाल पे आ जाते हैं। सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया, लेकिन पोस्टिंग अभी भी नहीं की गई, इसमें क्या घपला हो सकता है? सेटिंग गेटिंग हो रहा है, 2 उपनिदेशक इसमें लगे हुए हैं। सेटिंग गेटिंग इसके पहले भी प्रधानाध्यापकों के पोस्टिंग में हुआ है, आधा प्रधानाध्यापक ज्वाइन किए हैं, आधा नहीं गए हैं। आदेश की अवहेलना तो हो रही है, इनके आदेशों की धज्जियां उड़ रही है। और ये सक्षमता परीक्षा का जो इन्होंने राजकर्मी का दर्जा देने का और परीक्षा लिया है, उनका पदस्थापन में अभी खेला हो रहा है, खेला हो बे। और 2 उपनिदेशक इसमें लगे हुए हैं और निदेशक भी इसमें साझीदार हैं। और तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी जो अभी तक वैकेंसी नहीं दिए हैं और वैकेंसी के नाम पर गोल मटोल चल रहा है, और तमाम शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा बीपीएससी के द्वारा नियुक्त शिक्षकों का उनके जीपीएफ और उनके पेमेंट के नाम पर खेला हो रहा है। भ्रष्टाचार, 20-20 हज़ार रुपये उनसे ऐंठा जा रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए, पाठक जी को ध्यान देना चाहिए। एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ 20-20 वर्षों से लिपिक बैठे हुए हैं, अड्डा मार कर बैठे हुए हैं, यह दिखाई नहीं पड़ता है। फिर घुर कर वहीं चले आते हैं। शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए शिक्षा विभाग में ये तमाम नौकरशाह दोषी हैं। एक राजनीतिक सवाल अंतिम, जल्दी से इसका उत्तर चाहेंगे। क्या के पाठक नीतीश कुमार की सरकार की जड़ें खोद रहे हैं? बिल्कुल खोद दिए। इसका कुप्रभाव पड़ रहा है, अभी अंतिम चरण और इसके पहले 6ठे चरण में पड़ चुका है और 4 जून के बाद पता चलेगा और 25 के चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा। 5,70,000 परिवार जो है इस अगले चुनाव को प्रभावित करेगा। और जो तमाम शिक्षक प्रतिनिधि और माननीय विधायकगण बिल्कुल जो चुप्पी साधे हुए हैं, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। तो ये थे शैलेंद्र शर्मा उर्फ सैलू जी,
अखिल भारतीय शिक्षा परिषद के महासचिव कह दिया इन्होंने सीधे कि 25 में पता चल जाएगा। 5,40,000 शिक्षक परिवारों से जो पंगा नीतीश कुमार के पाठक के द्वारा प्रताड़ित कर दिलवा रहे हैं, 2025 में शिक्षक तो निश्चित तौर पर उन्हें मजा चखाई देंगे। अब देखना यह है कि वास्तव में समाज की जो रीढ़ की हड्डी होते हैं शिक्षक, कितना मजा चखाते हैं, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।